जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद कासिम, आप देख रहे हैं केओएस ट्रेडर। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पीपी क्या है। ट्रेड लगाने से पहले आप सबको पता होना चाहिए आप लोगों ने कितना लॉस करना है और कितना प्रॉफिट करना है। वो आपको कैसे पता चलेगा। आपको पिप की कलेक्ट करनी आनी चाहिए। पिप कलेक्ट करनी नहीं, अगर आपको आता पिप को मैनेज करना नहीं आपको आता तो फिर आपको ये चीज़ का नहीं पता चलेगा आपने कितने पिप लॉस रखा है और कितने पिप प्रॉफिट रखा है। चलिए मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि फॉरेक्स प्रो का कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है जिसकी ये आज दूसरी वीडियो बन रही है। आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी ये मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं और आप लोग ये देखें, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है ये आप देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये है कि जब भी हम किसी ब्रोकर के ऊपर ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर हमारी कमीशन पर ट्रेड कमीशन काटता है। जो कमीशन जिसे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहते हैं और स्प्रेड भी कहते हैं। ये कैसे पता चलेगा हमारा ब्रोकर कितनी कमीशन काट रहा है हमारे ट्रेड के ऊपर और कितनी नहीं काट। जी ये कैसे पता चलेगा हमारा ब्रोकर कितनी कमीशन हमारी ट्रेड के ऊपर काट रहा है, वो हम मालूम करने के लिए चलते हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ। जी ये मैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट ओपन की हुई है। ये आप देख सकते हैं इधर उन्होंने कितने ही ब्रोकर हर ब्रोकर की स्प्रेड के बारे में बताया हुआ है। स्प्रेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ही स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड ही जो स्प्रेड होता है वो कमीशन हमारी काटते हैं जो पर ट्रेड के ऊपर काटी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जिनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, जिनका स्प्रेड कम है। और इसमें आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ब्रोकर फाउंड करने का तरीका बताएंगे कि आपको उसके अंदर ब्रोकर का स्प्रेड कितना होना चाहिए, ब्रोकर की लीवरेज कितनी होनी चाहिए, ब्रोकर की कमीशन कितनी, ट्रांजैक्शन कमीशन कितनी होनी चाहिए और ब्रोकर कौन सा ब्रोकर हमारी ट्रेड के लिए बेस्ट है। इन चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इससे अभी हम जानते हैं स्प्रेड कितना हमारी ट्रेड के ऊपर काटा जाता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं पहला ब्रोकर जो है TUX, ये इनकी जो है स्प्रेड जीरो है, 0.0 स्प्रेड है इनका। और आगे आप देख सकते हैं इनकी ट्रांजैक्शन जो कमीशन है वो $3 है। तो ये नीचे बहुत से उन्होंने ब्रोकर दिए हुए हैं, जैसे कि ये एक्सएनएक्स आप नीचे देख सकते हैं। एक्सएनएक्स में ये आप देखें इनका स्प्रेड 1.8 स्प्रेड जो होता है ब्रोकर की बहुत मामूली फीस होती है, कमीशन फीस होती है जो पर ट्रेड के ऊपर वो काटते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इधर आकर आप जैसे ब्रोकर जब फोन करेंगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो आपको ये चीज़ें देखकर इधर आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है हो गया। ये आप देखें इधर ये HFM जो ब्रोकर है उनका स्प्रेड 0.2 है, जो मामूली स्प्रेड है, बहुत ही कम स्प्रेड है। और नीचे आप और भी दो बहुत से ब्रोकर देख सकते हैं। इधर ये फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट है जिसमें आप लोग स्प्रेड का मालूम कर सकते हैं, ब्रोकर कितने स्प्रेड ले रहा है और कितनी कमीशन ले रहा है। ये ट्रांजैक्शन कमीशन है। आपको पता चल गया होगा स्प्रेड के बारे में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में। तो उसके आगे मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज पिप। पिप्स क्या है और पिप को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। इसमें आपको मैं बताता हूँ दो किस्म के अभी के दो टाइप के पिप्स होते हैं। एक पिप्स होता है, एक PPT होता है, जिसमें आपको काफ़ी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, जिसे कि ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, यूट्यूब में और बहुत से आप लोगों ने देखे होंगे कि हमने इतने पे प्रॉफिट कर लिया, इतने पे प्रॉफिट कर लिया। आप लोगों को कलेक्शन नहीं आती तो फिर आप लोगों को यही लगेगा कि ये इन्होंने इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया। अगर आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि ये पिप की कलेक्शन आती होगी तो आप लोग उनका झूठ फौरी पकड़ लेंगे। तो आपको आज मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। पहले देखते हैं पिप। तो ये देखें पिप क्या है।
फोर डिसिमल में जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैंने एक पेयर निकाला हुआ है जिसमें GBP/USDT। तो इसका प्राइस, अभी जो प्राइस मैंने निकाला है 1.5745। जो 5 इनका 4 डिसिमल है, वो 5 जो है वो उसका पिप है। जो 4 डिसिमल का में होगा वो पिप होगा, जैसे कि ये 4 डिसिमल जो है वो पिप है। और नीचे आप देख सकते हैं व्हाट इज पीपीटी। पीपीटी क्या है, 5 डिसिमल में जो होगा वो पीपीटी होगा। जैसे कि आपने ऊपर देखा पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 4 डिसिमल थे, नीचे आप देख सकते हैं 1 पॉइंट के बाद 5 डिसिमल है, जैसे कि 57457। जो 7 है वो पीपीटी है। जैसे कि आप लोगों को बहुत से लोग ऐसे ही दिखाते हैं 5 वाले डिसिमल को आपको पिप बताकर वो इतने पिप प्रॉफिट कर लिया, इतने पिप प्रॉफिट कर लिया, ऐसा बोलते हैं। जैसे कि अभी आपको इधर समझ नहीं आएगी तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लेकर चलता हूँ, उधर आपको समझाता हूँ कितने पिप का आपको प्रॉफिट हो सकता है और कितने पीपीटी का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए उधर मैं आपको के ऊपर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ और इधर आप देख सकते हैं इनकी अभी प्राइस चल रही है 1.02342। तो आपको मैं इधर टैक्स के ऊपर लिख कर दिखाता हूँ 1.02326। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो 6 लफ्ज़ है, जो 6 डिसिमल है, जो 6 वाला है वो आपका पीपीटी है। देख सकते हैं ये 6 जो है वो पीपीटी है। जो 5 लिए मैं अभी 6 खत्म कर दूंगा तो इधर आपको 4 डिसिमल में नजर आएगा। ये 4 डिसिमल में जो है वो पिप है। अगर इधर आप देख सकते हैं ये 4 वाला जो 2 है, अगर इसमें मैं आपको प्राइस आगे आपको दिखाता हूँ, ऊपर अगर आ जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर 1.023 तो हमें कितने पिप का प्रॉफिट हुआ। इसमें आप कलेक्शन करके देखें कि अगर हमारा इस प्राइस पर हमारी ट्रेड लगती है तो हमें इस प्राइस तक कितना प्रॉफिट होगा। हमें 5 पिप का प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम इसके आगे ये 6 लगा दें, ये पीपीटी हो जाएगा। जो कि वो आगे इसके आगे, जैसे कि ये इधर भी कुछ लगा देता हूँ। ये देखें, अगर मैं इसके आगे 1 लगा दूँ तो ये मैक्सिमम में आप कलेक्ट करें तो ये 200 पीटीपी 500 पीपीटी प्रॉफिट हो चुका है। पीपीटी में पीपीटी बहुत ज़्यादा होता है, पिप बहुत कम। हम लोगों ने पीपीटी को नहीं कलेक्ट करना, हम लोगों ने पिप को कलेक्ट करना है जो 4 डिसिमल में होता है। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो 4 डिसिमल होंगे वो पिप होगा। तो इधर आपका ये 2 पिप है और ये 8 पिप है। तो ये आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। आगे मैं आपको पता चल गया है पीपीटी क्या है और पिप्स क्या है। अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ अभी तक नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको और इजीली इसके बारे में समझा दूँगा। और आगे आप लोग बात करते हैं लॉट्स के ऊपर। लॉट्स कौन सी लॉट्स के हम लोग अगर 3 टाइप्स की लॉट्स होती हैं, जिसमें स्टैंडर्ड लॉट्स, मिनी लॉट्स और मैक्रो लॉट्स होती हैं। तो मैं इन लॉट्स के ऊपर हम बात करते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर उधर आपको मैं दिखाता हूँ जी। ये हम लोग आगे लैपटॉप की स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं मैंने एक फाइल बनाई हुई है जिसमें स्टैंडर्ड लॉट होती है 1.00 की लॉट होती है, जिसका आपको 1 लाख यूनिट मिलता है। जैसे कि आप लोग 1 लॉट की यूरो यूएसडी पेयर के ऊपर ट्रेड लगाते हैं तो आपको आपकी ट्रेड 1 लाख यूरो की ट्रेड ओपन होगी। तो नीचे हम बात करते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट्स के ऊपर आपकी ट्रेड 10K यूरो की ट्रेड ओपन होगी और उसके नीचे मैक्रो लॉट्स है। मैक्रो लॉट की ट्रेड
1K यूरो की लोड ओपन होगी। आगे हम बात करते हैं कि हम स्टैंडर्ड लोड के ऊपर एक पिप का हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, और मिनी लोड के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, और माइक्रो लोड के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो नीचे आप ये देख सकते हैं स्टैंडर्ड लोड जो अगर हम लगाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर, तो एक पिप हमारा $10 का लॉस होगा और $10 का ही हमें प्रॉफिट होगा। एक पिप का $10 लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। इसमें मैं ये नहीं आपको बताऊंगा कि खाली प्रॉफिट होगा। अगर आपकी ट्रेड अगेंस्ट जाती है तो फिर आपको उससे उतना ही लॉस भी हो सकता है। तो आप नीचे ये देख सकते हैं कि मिनी लोड में अगर आपको एक पिप का $1 ही प्रॉफिट होगा और $1 ही लॉस होगा। अगर आपकी ट्रेड अगेंस्ट जाती है, एक पिप अगेंस्ट जाती है, तो आपको $1 का लॉस होगा। अगर आपकी ट्रेड आपकी साइड पर जाती है तो आपको एक पिप का $1 प्रॉफिट होगा। तो आगे चलते हैं, कितने पिप का प्रॉफिट होगा, कितने पिप का लॉस होगा, इस चीज़ के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और मिनी मैक्रो लोड में आपको 0.1 USDT का आपको ये आप देख सकते हैं 0.1 USDT का आपको एक पिप का लॉस होगा और एक पिप का ही प्रॉफिट होगा। ये इधर में आपको एक पिप का लॉस होगा और एक पिप का ही प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप लोगों को इधर आपको दिखाया भी हुआ है, लिखा आपके सामने मैंने इजीली डेफिनेशन की हुई है, आप लोगों को समझ आ सके तो। नहीं अगर आपको मैं ट्रेडिंग अगर इधर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लेकर चलता हूँ, उधर आपको समझाता हूँ कि आप तो अगर कितने पिप का लॉस हो सकता है और कितनी पिप का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हम लोग ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग ये लाइव चार्ट चल रहा है। तो इधर मैं आपके सामने अगर मैं इधर मिसाल के तौर पर इधर ट्रेड लगाता हूँ, तो ये मेरी ट्रेड तो ये देखें अगर मैंने ये ट्रेड लगाई है और मैं इसमें कलेक्ट करूं तो मैं कितने पिप का प्रॉफिट कलेक्ट कर सकता हूं, कितने पिप का प्रॉफिट कलेक्ट किया है मैंने, ये देखने के लिए। तो इसमें मैं क्या करूंगा, आप इधर ये शिफ्ट प्रेस करके और माउस का राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें। आगे ये आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें ये ऊपर आप देख सकते हैं 0.00119। आगे कई लोग आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, आपको पीपीटी का बोलकर इतने इतने पिप हमने प्रॉफिट कर लिया, इतने पिप हमने प्रॉफिट कर लिया। इसमें आप लोग इजीली कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें इधर 9 जो है पीपीटी है और 11 जो है तो वो पिप है। ये ट्रेड में इस ट्रेड में हम लोगों ने 11 पिप का प्रॉफिट किया है, ना ही के 119 पिप का। 19 जो है 9 जो है वो पीपीटी है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये आप लोग देख सकते हैं अगर ये ट्रेड मैंने लगाई होती तो ये मेरा 11 पिप का प्रॉफिट बनना था। तो 11 पिप के प्रॉफिट में अगर मैं 1 की लॉट साइज लेता, जैसे कि 1.00 की मेरी लोड होती तो मेरे 11 पिप का कितना प्रॉफिट बनना था। आप लोगों को 1 पिप $10 और $10 हमारा बनना था 1 पिप का। तो ऐसे ही हमारा बनेगा 111 USDT। आप लोगों ने इधर देखना है या 11 पिप का हमें प्रॉफिट हुआ है, 1 पिप का 10 मल्टीप्लाई बाय अपन 11 करेंगे तो 110 USDT बनेंगे। तो आप इसको हम लोगों ने कितना प्रॉफिट
किया $110, $110 हमने प्रॉफिट किया है इस ट्रेड के अंदर। अगर हम वन स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर ये ट्रेड लगाते, अगर हम मिनी लॉट के ऊपर ट्रेड लगाते तो हमारा बनना था 0.10। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 151 USDT बन रहा है, तो हमारा 10 पिप का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोगों ने 11 USDT प्रॉफिट किया है। तो अगर हम लोगों ने इसी ट्रेड को मैक्रो लॉट के ऊपर ट्रेड की होती तो हमें कितने प्रॉफिट होना था और कितने USDT प्रॉफिट होना है, ये चीज़ आगे मैं आपको बताता हूँ। 0.01 लॉट 1 पिप 0.11 USDT। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं हमें 0.11 का जी, इसमें हमें 0.11 का प्रॉफिट होना था। आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर हमारी 1 की लॉट होती तो हमें 1 पिप का $10 USDT का प्रॉफिट मिलना था 1 पिप के ऊपर। अगर हमारी मिनी लॉट होती तो हमें 1 पिप के ऊपर 1 USDT मिलना था। अगर हमारी माइक्रो लॉट्स है तो हमें 0.11 USDT हमें प्रॉफिट मिलना है। तो इसी तरह आगे आप लोग कलेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा पिप की कलेक्शन कैसे करते हैं और पिप में और पीपीटी में क्या फ़र्क है। इस चीज़ का आपको पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ बोलते हैं तो इतने पिप प्रॉफिट किया है, इतने पिप का लॉस किया है, तो आप उसको फौरी पकड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। ये कोर्स बेसिक से एडवांस से प्रो का है, तो इस कोर्स को ज़रूर देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।